हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ोटोशॉप में टेक्स्ट लेयर के बारे में। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे एक। हम इसका नाम रख लेते हैं टेक्स्ट लेयर। हम विड्थ ले रहे हैं 920 और हाइट ले रहे हैं 1080, जो बेसिक हमारी फुल एच डी का डॉक्यूमेंट साइज़ है। हम रिजोल्यूशन लेते हैं मीडियम 150। बैकग्राउंड हम ले रहे हैं वाइट। हम क्रिएट करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है मूव करते हैं। हमको जब न्यू टेक्स्ट क्रिएट करना है तो हम यहाँ से इस टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने पे हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं ऊपर टॉप पैनल पे। ये है हमारा फ़ॉन्ट। हम फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट के भी वेरिएशंस होते हैं, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है और एंटी एलियस, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये है अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमारी लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है। टेक्स्ट का कलर और ये कुछ एनवेलप के ऑप्शंस होते हैं जो टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद मैं आपको थोड़ा शो करूँगा। तो चलिए हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। हम अभी मैं टेक्स्ट ले देता हूँ, न्यू बोल्ड। हमने टेक्स्ट सेव किया और हम वापस मूव टूल पे अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हैं। पहले चलिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं हम अनस्प्लैश से। हम कोई भी नेचर का वॉलपेपर ले लेते हैं जिसका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो, लाइक ये फोटो जो कि बहुत बढ़िया लग रही है। मैं सीधा क्रोम से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ प्लेस करने के लिए। हमारा ये ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में प्लेस होके आता है, जो कि न्यू फोटोशॉप के वर्जन में। देन मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मैं ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए कर रहा हूँ, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। हम टेक्स्ट का कलर ले लेते हैं कुछ सबसे डार्कर टोन में। इसी फोटो से हम लिख लेते हैं ड्राई, और क्या नाम रख लें इसका, ओएसिस। अब हम टेक्स्ट का यहाँ से चाहे तो फॉन्ट बदल सकते हैं, थिन, लाइट, बुक, रेगुलर या बोल्ड। ऐसे ही आप कोई भी फॉन्ट यूज़ करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। मैं जो है अभी कोई छोड़ दे रहा हूँ। अब हम यहाँ से इसका साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें कितना बड़ा चाहिए। ये कुछ प्री डिफाइंड साइजेस होते हैं, ये आपको ठीक लगे, पर बेसिकली मैं अपने हिसाब से साइज़ डालता हूँ ज़्यादातर। लाइक ये 150 है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ परफेक्ट साइज। ये हमारा अलाइनमेंट होता है अगर टेक्स्ट में राइट लेफ्ट भी मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। अब जो हम कुछ मेन ऑप्शंस देखते हैं टेक्स्ट को लेके, जो हमें यहाँ पर भी सेम ऑप्शन मिल रहे हैं। सेम फॉन्ट चूज़ करने का पैनल, फॉन्ट के वेरिएशंस, फॉन्ट का साइज। यहाँ पे हमें मिलता है ये लाइन हाइट, जिसे हम लेडिंग भी बोलते हैं। तो जो आप देखोगे, अगर मैं इसमें एंटर करके एक न्यू लाइन ऐड करता हूँ तो ये अभी साथ में आ रहा है।
और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा दोनों को। मैं लाइन हाइट यहाँ पर इतनी देखिए, अगर मैं ऑटो कर देता हूँ तो अब ये हो गया। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो इनकी लाइन हाइट कम होती जाएगी, इसे लीडिंग स्पेस बोलते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ये हटा दे रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे पास ये है कर्निंग। कर्निंग क्या होता है कि दो कैरेक्टर्स के बीच के स्पेस को मेंटेन करता है। इस तरीके से मैं इसको अभी मैट्रिक पे छोड़ देता हूँ जो इसकी डिफ़ॉल्ट है। इसी तरीके से हमारे पास ये है ट्रैकिंग, जो कि बहुत यूज़ होता है। तो मैं इसको स्पेस इतना दे दे रहा हूँ। ये दो ऑप्शन मैं आपको मना करूँगा छेड़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे फ़ॉन्ट को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। इन ओकेजनली अगर आपको कुछ आर्ट टाइप का बनाना है फ़ॉन्ट से, देन आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कभी भी फ़ॉन्ट को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। फ़ॉन्ट एक प्रोपोर्शन में ऑलरेडी बन के आते हैं, उस प्रोपोर्शन को ख़राब नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली एक रूल आप समझ सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन का। आप यहाँ से भी कलर को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं अभी छेड़ नहीं रहा क्योंकि हमने ये कलर यहीं से लिया था। अब बेसिकली अब पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे। अभी हम सिंगल एक टेक्स्ट से ले रहे हैं, अब हमने लाइन वाइज कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ से ओएसिस के बारे में कुछ पिक कर लेता हूँ विकिपीडिया से। लग रहा है हमारी स्पेलिंग गलत है। OASIS, सॉरी, एक एक्स्ट्रा एस मैंने डाल दिया था, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से एक कॉपी उठा लेते हैं, बॉडी कॉपी, जो कि यहाँ से यहाँ तक जब हम मल्टीपल लाइन लिखते हैं, अब जो कि हमने क्लिक करके लिखना चालू किया था, हम क्लिक नहीं करेंगे, इस बार क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, जिससे हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हम कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं। एक से अभी इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है। इसको हम छोटा कर देते हैं और लेडी भी हम ऑटो कर दे रहे हैं और कर्विंग भी हम 0, क्योंकि हमारा ये जो डिफ़ॉल्ट है। अब हम फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा अभी प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ रहा है। हमने जो कॉपी किया था वो ये है। तो जिस तरीके से हम उस पर कंट्रोल कर रहे थे, ये अब हमारी एक पैराग्राफ टेक्स्ट हो गया और ये हो गया वन लाइन टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट में भी आप पैराग्राफ को सेंटर अलाइन कर सकते हो, जैसे हमारी बड़े को सेंटर में है राइट अलाइन, जो बेसिकली आप जस्टिफाई कर सकते हो किस तरीके से। ये अलग अलग टेक्स्ट को लेके कुछ ऑप्शंस हैं। तो मैं इसको फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, हेलवेटिका रेगुलर।
अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जो बेसिकली जो ज़रूरी ऑप्शंस है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरे फ़ॉन्ट्स को कैपिटलाइज कर देगा। ये आपके जो स्मॉलर केस के फ़ॉन्ट है उसको स्मॉल रहने देगा, पर उसको कैपिटल फॉर्म में कर देगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम इसको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जैसे हम पावर वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, अगर हम इसको सुपरस्क्रिप्ट करना चाहें लाइक शो दिस, और हमको कभी कभी लिखना होता है, फॉर्मूला लिखने होते हैं साइंस के लाइक H2O, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट का, इसे हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। या तो फिर अगर हम बता देते हैं, अगर इसको हम पूरा अंडरलाइन करना चाहें तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू करना चाहें लाइक कट ऑफ, इस पर कट है तो ऐसा भी कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वर्ड्स अन करके फिर आगे चले जाए इस तरीके, तो इसको बोलते हैं हाइफनेशन। तो हम हाइफनेशन को हटा भी सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे पैराग्राफ में ऑप्शन है हाइफनेट को हम हटा देते हैं। हमारे पास जैसे कुछ ऑप्शंस है लाइक हमारी बॉडी कॉपी, हमने इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, आप देख रहे होंगे। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये इतनी पॉइंट का स्पेस छोड़ रहा है। अभी मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ। और ये फर्स्ट लाइन में अगर कुछ स्पेस छोड़ना हो, ये आपकी मर्जी है। मैं अभी भी इसको भी 0 कर दे रहा हूँ। और आपको स्पेस बिफोर पैराग्राफ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आप ये सारे टूल यूज़ कर सकते हैं। एंटी एलियस आपका वो ऑप्शन है जब हम, क्योंकि हमारे पिक्सल से बने होते हैं, अगर हम इसको बहुत जूम आउट करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। हम इसका एंटी एलियस अगर मैं स्ट्रॉन्ग से स्मूथ करता हूँ, रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एंटी एलियस के अलग अलग मेथड्स हैं। आपको जो टेक्स्ट पे सही लग रहा है आप जूम आउट करके देखें जो आपको क्या सही लग रहा है। मैं इसको शार्प से मैं स्मूथ कर देता हूँ, जैसे देख रहे होंगे कि चेंज हो रहा है, तो इसी चीज़ के लिए होता है। जैसे कि आप टेक्स्ट लेयर की भी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। मैं 58% पे इसको छोड़ दूँगा। जहाँ तक है मुझे मैंने आपको सारे टेक्स्ट इफेक्ट बता दिए हैं। उस हिसाब से आप कोई भी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो या चाहे कोई हेडिंग। ठीक है गाइस, थैंक यू।